हेलो बच्चों, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चंस का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं और आज लास्ट लाभ हानि नियोजन खाते से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को। तो हमने बात किया था किसके बारे में, एग्जाम्पल्स करा रहे थे आप लोगों को नवबोध के बुक से। चलिए नवबोध के बुक से हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। और अब आज बारी है एग्जाम्पल नंबर 6 की। संतोष और विपिन वाला क्वेश्चन होगा, देखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या 6, देखो क्या लिखा है। एमपी लगाओ इस क्वेश्चन को, एग्जाम में कई दफ़े आया है 3 नंबर में। क्या लिखा है देखिए, संतोष और विपिन लिखा हुआ है कि संतोष और विपिन एक जनवरी सन 2000 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 50 और 30 हज़ार रुपये लाते हैं। तो संतोष और विपिन क्या है, साझेदार हैं, उनका कोई समझौता वगैरह है नहीं। और उनका पूंजी कितना है, कौन सी तारीख से, 1 जनवरी सन 2000 से, सन 2000 से, ठीक है। 1 जनवरी सन 2000 से उनकी पूंजी कितनी है, 5000 और कितनी है, 3000 रुपये पूंजी लगाते हैं। फिर कहता है 31 जुलाई 2000 को, 31 जुलाई सन 2000 को लिखा है कि संतोष ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए। संतोष ने फर्म को क्या दिया, ऋण दिया, वो भी कितना, 750। किसने, संतोष ने दिया, ठीक है। बताओ, ठीक है, 750 रुपये ऋण दिया। फिर कहता है वर्ष का लाभ हानि खाता 1350.75 था। मतलब लाभ जो हुआ, वर्ष का लाभ दिया बच्चों कितना, 1350 रुपये 75 पैसे। ये वर्ष का क्या है, लाभ आपके सामने दिया है। लेकिन साझेदारों के बीच ब्याज और लाभ के मध्य समझौता ना हो सका है। तो आपको बोल रहा है कि आप साझेदारों के मध्य लाभ बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दीजिए, ठीक है। तो क्या रूल था भाई, जब इनके मध्य किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है तो फिर आप कौन सा रूल लगाओगे, अभाव वाला। तो बताओ, पूंजी पर ब्याज क्या दिया जाएगा, नहीं। आहरण पर ब्याज क्या लिया जाएगा, नहीं। ऋण अगर दिया होगा कोई साझेदार तो क्या उससे ब्याज दिया जाएगा, उसको 6% प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा सर। और अगर लाभ हानि का कोई लेना देना है नहीं तो लाभ कैसे बांटोगे, बराबर बराबर। और काम करेगा कोई साझेदारी, पारिश्रमिक दोगे, नहीं। तो बात खत्म, फिर आप सीधा बना सकते हैं। तो बच्चों सीधा क्या लिखना, लाभ हानि नियोजन खाता। ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे, लाभ हानि नियोजन खाता, ऐसा लिखना, लाभ हानि नियोजन खाता। और यहाँ लिखोगे 31 दिसंबर। देखो व्यापार शुरू कब हुआ है, 1 जनवरी। तो कॉमन सेंस की बात है, खत्म कब होगा, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर सन 2000 को समाप्त वर्ष हेतु, 31 दिसंबर सन 2000 को समाप्त वर्ष हेतु। आया बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से कॉलम क्रिएट कर लो। तो ये हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें बनाना। ये समाकलन है और ये विकलन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो और बनाते जाओ। देखो स्टेप, देखो कभी तुम लोग गलती क्या होता है पता है, क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन में ही फंस के रह जाते हो। स्टेप को देखो, स्टेप याद रखो, लाभ हानि नियोजन का ऑटोमेटिक बनने लगेगा, ठीक है। पहला पढ़ो क्या लिखा, पूंजी। क्या पूंजी की एंट्री होती है, नहीं, छोड़ दो। फिर उसके बाद साझेदार ने ऋण दिया है, क्या ऋण की एंट्री होती है, नहीं सर, ऋण की एंट्री कहाँ होती है, ऋण पर ब्याज की एंट्री होती है। पूंजी पर ब्याज का जिक्र है क्या, तो नहीं होगी। किसकी एंट्री होगी, ऋण पर ब्याज। बोलो बच्चों किस साइड, विकलन पक्ष में। तो विकलन पक्ष में लिखेंगे संतोष के ऋण पर ब्याज खाते से, संतोष के ऋण पर ब्याज खाते से, ठीक है। तो ब्याज निकालें, तो बताओ ब्याज निकालना है तो अपन लिखेंगे वर्किंग नोट पे नंबर 1 ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज का रेट क्या है बताओ, 6% प्रति वर्ष, ठीक है। तो निकाल दो ऋण पर ब्याज, चलो जल्दी बताओ, 6% प्रति वर्ष की दर से। तो बताओ, सुनो, ऋण का अमाउंट कितना बताओ, 750। ऋण का डेट क्या है, तिथि क्या है ऋण का, 31 जुलाई सन 2000 लिखा है। तो बताओ ऋण पर ब्याज निकालें, तो ब्याज बराबर क्या होगा, 750 का 6% पूरे साल भर का। क्या आपने पैसे का उपयोग पूरे साल भर किया, कितना महीना किया, 5 महीना, वेरी गुड। कितना महीना, 5 महीना किया। तो देखो गिनो कितना महीना हो रहा है, 13 जुलाई है ना, तो 31 जुलाई तो पूरा बीत गया। तो बचा फिर क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना। तो कितना महीना, 5 महीना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, चलो सॉल्व करके दिखाएंगे आप। 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। और ये तो फिर पॉइंट में आना लगेगा, लग रहा है पॉइंट में आ जाएगा ये। चलो पॉइंट में ही आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करोगे, 10 का डिवाइड करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 7.5, 7.5 आएगा, इंटू 5 का डिवाइड करोगे तो 2.5, 7.5 इंटू 2.5 कर दो जल्दी से। 5 5 ज़ा मतलब 5 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37, कट करो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1
15 जोड़ो 7 8 और ये, ठीक है। बताओ दशमलव कितनी संख्या के बाद है? 2। यहाँ पर एक संख्या के बाद है, यहाँ पे एक संख्या के बाद है, कुल मिला के 2 संख्या के बाद। तो बेटा 2 संख्या 1875 है ना, 2 संख्या के बाद है, मतलब यहाँ पर है कितना है? 1875। तो ये आ गया तुम्हारा ऋण पर ब्याज कितना? 18 रुपया 75 पैसे। अरे लाभ लिखना तो भूल गए थे, लिख लो। शेष लाया गया लाभ, शेष लाया गया लाभ। बोलो लाभ कितना दिया है? 1350 रुपये 75 पैसा, यही दिया लाभ, ठीक है, ये दिया है। तो चलो खत्म कहानी, ठीक है। अब लाभ है तो सुनो क्या था, ना तो साझेदार को पारिश्रमिक देना है, ना आहरण पर ब्याज देना है, या ऋण पर ब्याज देना है। सॉरी, ऋण पर ब्याज तो देना था, दे दिए, कुछ नहीं बचा, सीधा क्या करोगे? लाभ बांट दोगे। तो बस समाकलन जोड़ो और विकलन घटाओ। चलो 1350 समाकलन जोड़ो, 1350 में 1850 1875 सॉरी 18 रुपये 75 पैसा घटाओ, 18 रुपये 75 पैसा। 0 0 10 में से 8 जाएगा, 2 3 है ना, 1332 कितना है शेष? 1332 आया अधिक के 1350.75 आया। समाकलन जोड़ के विकलन घटा के शेष आया। तो बोलो बच्चों अधिक के लाभ कितना आया? अधिक के लाभ आ गया साझेदारों के पूंजी खाते से, पूंजी या फिर चालू खाते से, ठीक है। अब इसको बराबर बराबर बांटे दोनों में, संतोष में और विपिन में 1:1 में बांटो। चलो कितना कितना आएगा बताओ, दोनों को बांटो बराबर बराबर, कितना आएगा? देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 666.66 आ रहा है क्या? ऐसी कुछ आ रहा है क्या कि करेक्ट आ जा रहा है? करेक्ट आ रहा है क्या? देखो इसको आधा करते हैं ना, 1332 है। हाँ देखो 1300 का आधा कितना होता है? 6.5। 1300 का आधा 6.5 और 32 का आधा कितना? 16। तो 6, हाँ 666 क्या आ गया? 6666666। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बराबर बराबर बढ़ गया। एमपी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इसके बारे में? कुछ पूछना है? समझ में आ गया? तर्क आप क्या दोगे? तर्क में क्या लिखोगे? नीचे में तर्क में क्या लिखोगे? तर्क में आप लोग ऐसा लिखना, तर्क क्या लिखोगे? तर्क लिखना साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू नियम। तो साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू नियम क्या है? नंबर 1 ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज क्या लागू नियम भाई? ऋण पर ब्याज के रेट में 6% प्रति वर्ष, ठीक है। लाभ के बारे में क्या नियम है? लाभ हानि अनुपात के बारे में क्या नियम है? बराबर बराबर है कि नहीं? ओके। और नंबर 3 पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज क्या लिखोगे? कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं। और आहरण पर ब्याज का क्या है भाई? आहरण पर ब्याज का क्या रूल है? सेम वही, कोई प्रावधान नहीं, ओके। और साझेदार को किसी प्रकार का मजदूरी पारिश्रमिक देना है तो पारिश्रमिक का क्या रूल है? कोई प्रावधान नहीं। यही तर्क दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। हाँ जी, हाँ बोला ना देने के लिए, करके देना। बोलेगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तर्क ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन मुझे बना कर दिखाएं, ठीक है। चलो तुम लोग बनाओगे। एग्जाम्पल नंबर अब बारी किसकी है? 7 की है। देखिए 7 में क्या लिखा है? नाहर और गुप्ता 1 जनवरी 2000 से बिना किसी समझौते के साझेदार है। कौन कौन? नाहर और गुप्ता। आप लोग बना के दिखाना, ठीक है, बिना कोई समझौते के ना। कब से? 1 जनवरी सन 2004 से, ओके। फिर आगे लिखा हुआ है क्रमशः 10,000 और 5,000 पूंजी लगाते हैं। उनकी पूंजी कितनी है? 10,000 और 5,000 उन्होंने पूंजी लगाया। इसके पश्चात कहता है कि 31 अगस्त को नाहर ने बिना किसी समझौते के, ब्याज के समझौते के, फर्म को 4,000 ऋण का दिया। तो क्या किया? उसको ऋण दिया। किसने? नाहर ने ना। नाहर ने, हाँ नाहर ने क्या किया? उसको ऋण दिया। कब दिया? 31 अगस्त 2004 को क्या किया? ऋण दिया, ठीक है। 4,000 का ऋण दिया, ओके। और लाभ कितना दर्शाया जा रहा है? 4,000 लाभ दर्शाया जा रहा है। किंतु साझेदारों के मध्य लाभ और ब्याज के मध्य समझौता नहीं हो पाया है। तो आपको क्वेश्चन बनाना है। क्या बोलते हो, बनेगा? क्या करोगे बताओ? तुम ही लो बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम लोग बताओगे। चलो क्या करो, जल्दी बोलो।
समाकलन साइड में क्या लिखूं? चलो लिख दिया, शेष लाया गया लाभ। चलो कितना? 4000। चलो आपकी बात मान लेते, 4000 हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अब बोलो। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, ऋण कितना दिया था? अच्छा, ऋण भी 4000 दिया था। ओके, हाँ भाई, अब क्या करें बताओ आप ही लोग? ऋण पर ब्याज लगाएंगे। ओके, किसको देना ऋण पर ब्याज? नाहर को। तो नाहर के ऋण पर ब्याज खाते से निकाल दे ब्याज। चलिए, तो वर्किंग नोट पे निकालते ऋण पर ब्याज। बताइए ऋण पर ब्याज कितना लिखें? ऋण पर ब्याज कितना? 4000 का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कैसे भैया 4 महीने के लिए? बेटा अगस्त था ना? हाँ ठीक है ना, तो 31 अगस्त है क्या? हाँ, कितना? हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। कितना महीना? 4 महीना। 4/12। वेरी गुड, ठीक। कितना? 4/12। तो देखो 2 0 कैंसिल कर दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 80 आ गया। कहाँ लिखूँ 80? विकलन में लिख दिया 80। और क्या करूँ? हो गया। खाता बंद कर दें? तो खाता बंद करेंगे। हाँ जी, अधिक लाभ कितना आ रहा है? 3920। बिल्कुल 3920। क्या लिखे यहाँ? अधिक के लाभ। यहाँ लिख सकते हैं पूंजी खाते से या फिर चालू खाते से। लिख लेना। क्या क्या नाम है? नाहर और विपिन, नहीं गुप्ता। ठीक है, एक अनुपात 1 बाटे बराबर। आपको पता है ना, इसका बराबर करे आधा आधा। 3000 का आधा 1500, 900 का आधा 450, 20 का आधा 10। 0 6 9 1960। कितना आ गया? 1960 और 1960। क्या बोलते हो? कंप्लीट? एनी डाउट? यार मैं ही बना डाला यार। अच्छा, तुम लोग बनाए हो? ठीक है, नोट करो। तर्क आप बोल रहे हो सर क्या देंगे? तर्क वही दोगे जो पहले लिखे थे, वही तर्क। सीधा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम छाप दो, सीधा सारे नियम। ठीक है, यही तर्क। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर किसकी बारी है? 8 की बारी है। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। एक्स और वाई ने 1 जनवरी सन 2021 से क्रमशः 60,000 और 40,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। एक्स और वाई दोनों ने क्या किया? 1 जनवरी सन 2000 कितना 21 से उन्होंने व्यापार चालू किया और पूंजी कितना लगाया? 60,000 रुपये पूंजी लगाया और फिर कितना लगाया? 40,000 रुपये पूंजी लगाया। इसके पश्चात कहता है कि साझेदारी समझौता नहीं किया गया। देख लो भैया, साझेदारी समझौता हुआ ही नहीं है। एक्स ने 1 जुलाई सन 2021 को 10,000 रुपए का ऋण फर्म को दिया। एक्स ने क्या किया? ऋण दिया फर्म को भी। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। और डेट क्या था बॉस उसका? 1 जुलाई सन 2021 को उसने फर्म को क्या दिया? ऋण दिया। ओके, 31 दिसंबर सन 2021 को समाप्त वर्ष हेतु फर्म का लाभ 40,000 रुपये था। यानी कि बोल रहा है कि 31 दिसंबर के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जो फर्म का लाभ था वो जो था बच्चों कितना था? 40,000 रुपये था। ठीक है, अब कहता है वाई वर्ष भर फर्म के संचालन और कार्य संपन्न का क्या करता है? कार्य करता है। और लाभ वितरण के समय एक्स और वाई आपस में दावे कर रहे हैं। देखो भैया, समझौता था नहीं इन लोग के मध्य, कोई भी संलेख पहले ही बोल दिया कि बिल्कुल था नहीं। अब दोनों ने एक दूसरे का मुंह कान फोड़ना चालू कर दिया। भैया देखो क्या हो रहा है। देखो अब दावा कर रहे हैं ना, एक्स क्या दावा करता है? देखो एक्स दावा कर रहा है। क्या कर रहा है? दावा। कभी भी नहीं वर्ड लिखा ना दावा, पढ़ना ही मत क्वेश्चन को। भैया दावा करे ना, कौन सा दे रहे हैं? वो दावा कर रहा है पूंजी पर ब्याज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे भैया बोला है क्या? संलेख में था क्या? संलेख है क्या इनके बीच में? तो दावा अगर बोले तो दावा समझ लो, दावा ऐसा होता है कि कोई समझौता तो है ही नहीं, वो तो आपस की लड़ाई झगड़े हैं। तो फालतू बातों को अपन को क्या करना चाहिए? ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पढ़ो ही मत। अब लेकिन चलो अब थोड़ा गलत बात पढ़ ही लेते। भाई दावा कर रहा, क्या दावा कर रहा सुन लो। एक्स की सुन लो। पूंजी और ऋण पर 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा, एक्स दावा करता है। लाभ हानि विभाजन पूंजी के अनुपात में होगा, ऐसा एक्स दावा करता है। समझ आया कि नहीं आया? मैं बोला था मत पढ़ो दावा को, फिर भी चलो पढ़ ही ले रहे ना। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, देखो यहाँ पे जरूरत ही नहीं दावा पढ़ने का, उसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? मतलब ही नहीं है दावा का। वाई दावा करता है कि फर्म के संचालन के एवज में उसको 2,000 रुपये का प्रति माह वेतन मिले, लाभ समान अनुपात में बटे और पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाए, ऐसा वो दावा करता है। क्या बोलोगे? एक्स को तू भी चुप रहे और वाई को भी बोलेंगे तू भी चुप रहे। क्या तुम लोग के बीच समझौता था? पूछना उस तुम लोग से। वो लोग बोलेंगे नहीं जी समझौता तो नहीं था। तो बोले ठीक है, मुंह में पट्टी बांधो, चुपचाप बैठो। ठीक, और हम अपना नियम लगाएंगे। हम क्या करेंगे? अपना नियम लगाएंगे। क्लियर है? लगाएं अपना नियम। बोलो लाभ का शेष कौन सा शेष होता है? समाकलन। तो लिखो शेष लाया गया, सीधा खटाक से लिखो शेष
लाया गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन जबरदस्ती का लंबा दिख रहा है ना, इतना बड़ा कोई मतलब नहीं, ठीक है। कितना लाभ है? 40,000, लिख दो 40,000। पूंजी की एंट्री तो होती नहीं है, जानते हो। एक्स ने ऋण दिया, ऋण की एंट्री नहीं होगी, ऋण पर ब्याज की एंट्री होगी। तो बोलो ऋण पर ब्याज लिखेंगे डेबिट में, तो एक्स के ऋण पर ब्याज खाते से, क्या बोलते हो, सही बात है। कितना दिया है देखो, 10,000 है, यहाँ निकाल दो 10,000 का ऋण पर ब्याज। तो देखो बच्चों अलग से निकाल दो 10,000 का, तो 10,000 का ऋण पर ब्याज 6% लगेगा कि नहीं लगेगा? और कितना महीना? क्या है 5/12 यार, फिर गलती करते हो, 1 जुलाई है। अच्छा ये खत्म हो रहा, शायद व्यापार खत्म हो रहा 31 दिसंबर 2021 को ना भाई। दिया कब है? 1 जुलाई। शुरुआत कब हुआ व्यापार? जैसी शुरुआत देखो 1 जनवरी को हुआ ना, समझ जाना 31 दिसंबर को साल क्या होता है, समाप्त होता है। समझ में आया? तो भाई 1 जुलाई को दे रहा है ना, तो जुलाई से कहाँ तक गिनोगे? दिसंबर तक, 6 महीना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। तो बच्चों 6 महीने का निकाल दो, कितना आ जाएगा बताओ? 300। सही बात है, कितना आ गया? 300। लिख दो 300 रुपया। समझ गए? बस और कुछ तो देना नहीं है, तो बस क्या करोगे, लाभ को बांट दोगे। पता है कि नहीं पता है भाई? कुछ और है? केवल एक ही चीज़ तो ऋण पर ब्याज, बाकी बांट दो। कितना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान है। 40 में 300 घटाओ, कितना आया? 39,700। 39,700 किस में बटेगा ये अधिक के लाभ? बराबर बराबर बांटो। कौन कौन है? एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स और वाई चलो बराबर बराबर बांटो। बांटना आता ना, वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो अगर दिखाना है तो। क्या लिखोगे? साझेदारों के मध्य बराबर अनुपात में लाभ का विभाजन, ठीक है। तो देखो कौन साझेदार है? एक्स और कौन है? वाई है। तो देखिए 39,700 बराबर मतलब 1/आधा, 39,700 मतलब आधा, ठीक है। चलो निकालें। देखो 30 का आधा कितना होगा? 15। 30,000 का आधा 15,000, 9,000 का आधा 4,500 है ना, और 700 का आधा 350। तो कितना है? 0, 5, 8, 9 और 1, 14, 19,850, 19,850, 19,850। खटाखट आ गया कि नहीं आ गया आंसर भैया? 19,850, 19,850। तो यहाँ लिख देना 19,850 और 19। आज हमारा लाभ हानि नियोजन खाता का जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो आज हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब कोई वैरायटी है? बचा? नहीं बचा, सब हमने क्या कर लिया? भली भांति सीख लिया। क्या बोलते हो? सही बात है। अब कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते। तो आपके बुक में जहाँ तक क्वेश्चन होंगे ना लाभ हानि नियोजन खाते के, उसको आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट, कोई परेशानी? चलिए थैंक यू बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए थैंक यू।